अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। याद रखो दोस्तों, जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो, वो एक सच पर यूं ज़मीं बोस होते हैं कि फिर बहुत से सच मिलकर भी उनकी दोबारा तामीर नहीं कर सकते। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो आसानियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। और याद रखो, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ऐ दोस्त, उन्हीं के नाम हैं दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। जिंदगी की भी रीत है, हार के बाद ही जीत है। 5 चीज़ों को 5 चीज़ें दूर कर देती हैं: नरम गुफ्तगू गुस्से को, तलब आगोश खुदाबंदी शैतान को, गौर व फिक्र शर्मिंदगी को, ज़ुबान पर ज़ब्त गलती को, और दुआ बुरी तकदीर को। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करो। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। और याद रखो, कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अपने अज़्म, हौसले और लगन से हासिल करता है। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए ही। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपकी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ बदल कर रख दे। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी मोहब्बत हो जिसकी वजह से सब मोहब्बतें कुर्बान करना आसान हो जाए। दोस्तों, वादा करें कि ना कभी मेहनत करना छोड़ेंगे और ना ही ख्वाब देखना तर्क करेंगे, क्योंकि ख्वाब देखने वाला मेहनती इंसान तरक्की ज़रूर करता है। हम इतना ज़ोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना ज़ोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। दोस्तों, माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। खुश फहमियों की ऐनक जब उतरती है तो हर चीज़ साफ दिखाई देती है, हत्ता कि अपनी औकात भी। कामयाब वही है जो इस ऐनक को वक्त से पहले उतार ले। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाया ना होने दें, क्योंकि मजबूरी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। और दोस्तों, अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपना सर ऊंचा रखें, और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा नीचा रखें। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो दोस्तों कमज़ोर हो जाओगे।
اور ہاں اگر ثابت قدم رہو گے تو راستے خود بخود نکلتے جائیں گے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت سے نہ پھرنا، کبھی آئے انسان ملا دے گی مٹی میں، نکل جائے گی روح تیری۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے ایمانداری سے نبھانا جانتے ہیں۔ اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی مصائب اور پریشانیاں آتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہوتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں اور تمہیں غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا بالکل فائدہ نہ اٹھانا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔